वेलकम टू लॉ स्पिरिट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो NRF रैंकिंग की टॉप 10 में रह चुकी है एंड ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि है BA LLB एंड BBA LLB, जिसका एंट्रेंस आपका होने वाला है 20 जून को। ओके, तो आपके पास अराउंड 22-23 डेज हैं, तो आप उसमें प्लीज़ अगर आप जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगी आपको वो यूज़ करके आप ये पर्टिकुलर एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म्स एंड कॉलेज फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस एंड ऑल्सो बुक्स, ठीक है, सिलेबस, बुक्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, वो सब हम पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल्सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये एग्जाम के लिए आपको +2 लेवल मतलब 12th क्वालिफाई होना चाहिए या फिर 12th के लिए अपीयरिंग हो आप। इसी बार आपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए हो फ्रॉम द बोर्ड कर्नाटका, ISC, CBSE, NIOS, स्टेट बोर्ड इन एनी स्ट्रीम, मतलब एनी स्ट्रीम इज़ नॉट स्पेसिफाइड हेयर, कॉमर्स या फिर सोशल साइंस या कुछ भी, कोई भी स्ट्रीम आपकी हो सकती है। देन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद मिनिमम 45% आपके होने चाहिए क्लास 12th में। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स राइटिंग +2 एग्जाम इन मार्च में 2022 में अप्लाई विद देयर क्लास 10th एंड 11th मार्क्स। अंडरस्टूड। जो लोग इसी बार 12th दे रहे हैं वो 10th और 11th के मार्क्स साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास अभी 12th की मार्कशीट नहीं है तो। देन आफ्टर दैट वील डिस्कस इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट हमारा 20 जून को है, जस्ट नोट दिस डेट। एंड देन 13 जून को आपका लास्ट डेट टू अप्लाई है, तो 13 जून से पहले आप अप्लाई कर दें। देन रिजल्ट आएगा आपका 30 जून को। एंड ये MIPI मतलब माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो 21 जून को है। अंडरस्टूड, मतलब एक दिन बाद आफ्टर एंट्रेंस। देन फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जो है आपकी है 5000। थोड़ा ये हेफ्टी अमाउंट है बट क्या करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो हेफ्टी ही रहेगा। 5000 इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। अंडरस्टूड, फॉर्म फीस। एंड जो कॉलेज का फीस है वो सारा फीस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं तो BBA LLB का ये पूरा फीस है, एंड नॉन कर्नाटका है, कर्नाटका से बाहर के हैं तो ये BBA LLB का है। ओके, पर ईयर अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अंडरस्टूड। देन इज योर BA LLB, तो BA LLB का कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है, देन नॉन कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर दैट सिलेक्शन प्रोसेस पे अगर हम आए तो पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा जैसे मैंने आपको बताया, देन माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा, आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यू। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो एज पर एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसमें जो डेट वगैरह दी होगी उसी दिन होगा। ओके, एंड देन ये ऑनलाइन मोड में होगा। देन आफ्टर दैट माइक्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें आपको 90 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 90 सेकेंड्स बोलो, एंड वो पर्टिकुलर टॉपिक आजकल के जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, ओके, उसी से रिलेटेड होगा। काफ़ी टफ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। देन उसके बाद 90 सेकेंड्स आप ये बोल देंगे। उसके बाद जो बचेगा टाइम उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब 1.5 मिनट सिर्फ आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा, एंड आफ्टर दैट 8.5 मिनट आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। अंडरस्टूड। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे जैसे पर्सनल क्वेश्चंस लाइक आपका नाम वगैरह कहाँ से हैं, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, स्कूलिंग वगैरह, आपकी हॉबीज़ एंड ऑल दैट स्टफ सब पूछा जाएगा, एंड वाई यू वांट टू परस्यू लॉ एंड ये सब, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव फर्दर। देन इज जो पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न कैसा है आपका, इंग्लिश 30 नंबर का आ रहा है, रीजनिंग 25 मार्क्स का आ रहा है, जनरल नॉलेज 30 नंबर का है, करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका 15 मार्क्स का करंट अफेयर मतलब CA करंट अफेयर्स। देन यहाँ जनरल नॉलेज क्या है आपका, स्टैटिक GK, समझ रहे हैं, स्टैटिक GK एंड जनरल अवेयरनेस जो होती है वो इसमें आएगी 30 नंबर की, एंड करंट अफेयर्स आपका 15 मार्क्स का आएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वो आएगा 20 मार्क्स का, जैसे कि DI आता है आपका मैथ सेक्शन में ऑफ क्लैट। ओके, तो वैसे ही आपका यहाँ पे भी आने वाला है। तो ड्यूरेशन होगी 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम है, एंड 1 मार्क फॉर 1 करेक्ट क्वेश्चन एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग। सेम क्लैट की तरह यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, एंड 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। प्लस हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट इज द सिलेबस, डिटेल सिलेबस में जाएंगे तो उसका सिलेबस सेम MSCT स्लैट वगैरह की तरह ही, कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी है।
तो यहाँ पे आपका इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले है, देन वोकैबुलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आप वर्ड पावर मेड इजी से कर लेंगे, ओके। एंड वहाँ से आप रूट वर्ड्स पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस आप रिवाइज कर लीजिए, मेरी ही वीडियोस से मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रीपोजिशन, स्पॉटिंग एरर्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर इंग्लिश सेक्शन में। तो प्लीज़ आप इस पूरे इंग्लिश सेक्शन को एक बार गो थ्रू कर लें एंड देख लें क्या है सब कुछ, एंड आपको यही सारे क्वेश्चन टाइप के प्रिपेयर करने हैं। देन बुक्स की बात करें तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, एंड देन इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होगा, एंड ऑल्सो ग्रामर में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सेंटेंस बिकॉज न्यूज़पेपर अगर आप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लाइक हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ग्रामर काफ़ी बढ़िया उसमें रहती है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। देन सॉल्व क्लैट एंड आइलेट प्रीवियस क्वेश्चन, ये प्लीज करिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए क्लैट एंड आइलेट के। एंड देन RS अग्रवाल से आप इंग्लिश कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। एंड वर्ड पावर एंड मेड इजी, उससे आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम का कि यहाँ पे लीगल रीजनिंग नहीं होता है, मतलब आपको एक सेफ पॉइंट मिल गया है। देन यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड देन ये लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है। तो ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक एंट्रेंस में आते ही आते हैं, तो यहाँ पे आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस में भी आएंगे, तो प्लीज़ इन्हीं को रिवाइज करके जाएं, अच्छे से पढ़ें और ये सारी ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके एंड सब कुछ बढ़िया से करें। एंड अगर सोर्स की बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप MK पांडे रेफर कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल रेफर कर सकते हैं। तो बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करी हुई है, प्लीज़ जा करके वहीं से परचेज करें, ओके, वरना फिर आप इधर उधर जाएंगे तो फिर कोई अलग एडिशन आ जाएगा। देन ये जो करंट अफेयर्स के यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, स्टैटिक जीके का टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैटिक जीके अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो आप मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ को आप रेफर कर सकते हैं, ओके। एंड ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अगर हम बुक्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी कोई भी पहले एनी मंथली मैगजीन चल जाएगी, काम कर जाएगी, ओके। एंड अगर टाइम की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर अगस्त से लेकर के इस ईयर जून तक प्रिपेयर करना है, ठीक है, 19 जून तक, क्योंकि 20 जून को आपका एग्जाम है, तो इतना आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। एंड मिनिमम कम से कम आप प्रीवियस ईयर का मिनिमम की बात करें दिसंबर से स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज मैं तो कहूँगी अगस्त इज़ द सेफ प्लेस। अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स बढ़िया हो जाएगा। एंड रीड न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर पढ़िए। एंड स्टैटिक जीके के लिए आप मेरी वीडियोज़ रेफर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ये सारे जो इतने बेसिक टॉपिक हैं यही आएंगे, ओके। एंड अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आप बुक है जो 18 डेज वंडर KJS खुराना की है, वो रेफर कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। तो मॉक्स की बात करें तो मॉक्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ओके, तो इसके लिए आप क्लैट एंड आइलेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप डेली हर सेक्शन के 2-3 टॉपिक्स कवर करते जाएंगे तो आपका अभी तक कवर हो जाएगा। एंड अगर आप पहले से ही लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक क्लैट, आइलेट, MSCT, स्लैट वगैरह की, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स यू नो। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंसेस, यू कैन जस्ट पर्सनली DM me on Instagram or Telegram, or just drop your problem in comment section. I'll just address it, okay? Thanks for giving your time.